क्या आपको लगता है हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? आखिर इतनी सारी गैलेक्सीज, इतने सारे तारे, क्या ये सब सिर्फ हमारे लिए है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं। क्या एलियंस वाकई में मौजूद है? 1950 में इटालियन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने एक सवाल उठाया था जो आज भी साइंटिस्ट को परेशान करता है। अगर एलियंस हैं तो वो कहां हैं? ये सवाल फर्मी पैराडॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रह्मांड में इतने सारे तारे और गैलेक्सीज हैं कि किसी और इंटेलिजेंट लाइफ का होना बिल्कुल संभव है, लेकिन आज तक हमें उनका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। फर्मी पैराडॉक्स का एक एस्पेक्ट ये भी कहता है कि अगर इंटेलिजेंट लाइफ है तो उन्होंने अब तक हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्या ये साइलेंस का मतलब है कि शायद हम गलत डायरेक्शन में ढूंढ रहे हैं, या फिर ये साइलेंस अपने आप में एक सिग्नल है? Oh, 1961 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक ने ड्रेक इक्वेशन बनाई, जिसमें एस्टिमेट करने की कोशिश की गई कि कितने एडवांस सिविलाइजेशन हमारी गैलेक्सी में हो सकते हैं। ड्रेक के इक्वेशन ने हमें यह बताया कि अगर गैलेक्सीज में इतने सारे तारे हैं तो कहीं ना कहीं तो लाइफ जरूर होनी चाहिए, लेकिन ड्रेक इक्वेशन के एलिमेंट्स भी स्पेकुलेटिव हैं और इसमें कई फैक्टर्स हैं जो अब तक हमें पूरी तरह से समझ नहीं आए हैं, जैसे एक सिविलाइजेशन का एवरेज लाइफ स्पैन या उनका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 1970 की दशक में कार्ल सैगन जैसे मशहूर साइंटिस्ट ने सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट को लीड किया, जिसमें रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके यूनिवर्स से सिग्नल्स ढूंढने की कोशिश की गई। सेटी के प्रोजेक्ट के दौरान हमें एक वाव सिग्नल मिला 15 अगस्त 1977 को। ये सिग्नल इतना पावरफुल था कि साइंटिस्ट आज तक उसके सोर्स को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। क्या ये एलियंस का सिग्नल है दोस्तों? ये अब तक एक मिस्ट्री है, लेकिन वाव सिग्नल के अलावा और भी कई सिग्नल्स मिले हैं, लेकिन उनमें से अक्सर नेचुरल फिनोमिना या ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण। रिसेंट ईयर्स में यूएफओ साइटिंग्स के इंसिडेंट भी बढ़े हैं। 2017 में पेंटागन ने अपने सीक्रेट यूएफओ प्रोग्राम एटिव के बारे में रिवील किया। ये वीडियोस ऐसे एयरक्राफ्ट को दिखाते हैं जो हमारी करंट टेक्नोलॉजी से काफी एडवांस है। My gosh. We're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. 2021 में यूएस गवर्नमेंट ने भी माना कि साइटिंग्स अब तक एक्सप्लेन नहीं हो सकती, लेकिन ये बात भी याद रखने वाली बात है कि यूएफओ को मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ना कि एलियन स्पेसक्राफ्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी चीज़ अनआइडेंटिफाइड है वो ज़रूर एलियन एयरक्राफ्ट हो। कुछ रिसर्चर्स एंड थ्योरिस्ट का मानना है कि शायद हमें एलियंस के सबूत नहीं मिलते क्योंकि वो हमारे डायमेंशन या यूनिवर्स में नहीं है। पैरेलल यूनिवर्सेस की थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है एलियंस किसी और डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हों जहां तक हमारी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच सकती, या फिर हो सकता है कि वो हमसे इतनी एडवांस सिविलाइजेशन हो चुकी है कि हम उनके सबूत को देख ही नहीं पाते। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट डॉक्टर मिचियो काकू ने भी इस बारे में स्पेकुलेट किया है कि अगर एक सिविलाइजेशन हमसे कई हजार साल आगे है तो शायद उनका एग्जिस्टेंस और कम्युनिकेशन हमारे समझ से बाहर हो। तो क्या एलियंस वाकई में एग्जिस्ट करते हैं? हम ये तो नहीं कह सकते उनका होना या ना होना सच है, लेकिन एक बात तो तय है, इस ब्रह्मांड की खोज अभी बाकी है और शायद एक दिन हम सच में अपने कॉस्मिक नेबर से मिल पाए। तब तक ये सवाल हमारे मन में जिंदा रहेगा, क्या हम अकेले हैं? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, एलियंस हैं या नहीं। गुड बाय।